चलिए ध्यान दीजिए, बताया जा रहा है। अब सूत्र, पहले मुख्य जो सूत्र है उनको लिखवा देते हैं और उन पर जो है कुछ सवालें बताएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग सूत्र सभी जानते होंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम सूत्र लिखवाते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? मूलधन गुणित वार्षिक दर गुणित समय या वार्षिक समय ही लिख दिया जा रहा है। समय बराबर क्या बटे क्या होता है? 100। फिर सेकंड आपका सूत्र बनता है इसी के आधार पर कि मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100, उसके बाद वार्षिक दर गुणित समय। ये आपका सेकंड सूत्र हो गया। थर्ड आपका बनता है दर बराबर, अर्थात वार्षिक दर या दर कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 पूरे का बटे मूलधन गुणे समय। फिर आता है आपका समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 पूरे का बटे मूलधन गुणे दर। ये आपका कितने सूत्र हुए? 4 सूत्र। 1, 2, 3 और 4 सूत्र हो गए आपके। इनको जल्द से जल्द लिखिए। उसके बाद आगे हम लिखना प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा जल्दी करिए जिससे जल्द से जल्द लिखवाया जा सके। फिर आपका आता है पांचवा सूत्र आपका हो जाता है कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये आपका हो गया मूलधन प्लस ब्याज। अगर पूछा जाए छठा सूत्र कि मूलधन बराबर सूत्र एक और होता है, तो मूलधन बराबर आपको सूत्र बताना पड़ेगा कि मिश्र धन माइनस ब्याज। उसके बाद आता है आपका सातवां सूत्र आपका होगा ब्याज बराबर आपका सूत्र ये हो जाएगा। ब्याज का सूत्र आपका कि मिश्र धन माइनस मूलधन। ये आपके कितने सूत्र हुए? 7 सूत्र है ना। 7 सूत्र हैं। सातों का तरीका लगाने का अलग अलग है, इसलिए थोड़ा सा उसको जल्दी से जल्दी करिए जिससे बता सके सभी के स्टेप्स, ठीक है ना। जल्द से जल्द लिखिए जिससे इनके सभी स्टेप मैं बता सकूं, और आप लोगों को समझ में आएगा तो भी बताइएगा, नहीं समझ में आता है तो भी बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको अब हम मीट रहे हैं, जितना जल्दी हो सके लिखिए।
थोड़ा फास्ट करिए, तभी जल्दी से जल्दी जितना भी होगा आपको समझा सकेंगे, और नहीं तो आपको खुद दिक्कत होगी। मीटे इसको। देखिए, जैसे पहला सूत्र आपका था साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित वार्षिक दर या दर कह सकते हैं गुणित समय पूरे का बटे क्या है 100। देखिए, इसके उदाहरण कुछ होते हैं कि ये सभी जो दिए हैं, ये मूलधन आपका उस सवाल में ये तीनों चीजें दी रहेंगी और यही पूछा जाएगा, अर्थात मूलधन भी दिया रहेगा, आपका वार्षिक दर भी दिया रहेगा और समय भी दिया रहेगा। आपको निकालना क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जैसा नाम है सेम उसी तरह से साधारण भी होता है। इसमें क्या है, सबसे पहले जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, लिख दिया जाता है कि मूलधन बराबर आपका 100 रुपए दे दिया गया है, 100 रुपए, और आपका जो है वार्षिक दर जो दिया है 3% हम मान लेते हैं, और समय जो आपका दिया है, समय 2 वर्ष, क्या है 2 वर्ष। ये आपका इस तरह से उदाहरण दिया रहेगा। अब इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज पूछा जाएगा, जो चीज पूछा जाता है वही प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर लगा हुआ रहता है, अर्थात हमें यही निकालना है जो निकालने के लिए दिया जाए। यह चीज ध्यान रखिए, जो चीज निकालने के लिए दिया जाए सबसे पहले हम उसी का सूत्र लगाना प्रारंभ करेंगे। गणित जो है वह किस पर डिपेंड रखती है जानते हो? किस पर है? सूत्र पर। यदि आपको सूत्र सही ढंग से मालूम है तो आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। जिसका जोड़ घटाना गुणा भाग मजबूत है वह मैथ में अर्थात गणित में कभी कमजोर नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखिए। सबसे पहला कार्य, यदि हमारा साधारण ब्याज दिया हुआ है तो हमको सबसे पहले अपने सूत्र पर जाना होगा। तो हमको लिखना पड़ेगा क्या कि साधारण ब्याज, साइड कट में लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब साधारण ब्याज बराबर सूत्र आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटे क्या होता है 100। अब यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि मूलधन कितना है आपका 100, तो बराबर लगाइए, यहाँ मूलधन के स्थान पर 100 लिखेंगे, फिर सूत्र में गुणा का चिन्ह है, गुणे लगा लेंगे। दर आपका कितना है 3%, 3% लिख लेंगे, फिर सूत्र में गुणा का चिन्ह है, लगा लीजिए। उसके बाद समय आपका दिया हुआ है, समय कितने वर्ष है 2 वर्ष। देखिए 2 वर्ष है और नीचे 100 है, 100 का 100 ज्यों का त्यों लिख लीजिए। कितना हो गया आपका? आप देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरे का गुणा करवा लेते हैं पहले, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरे का गुणा करवा लेते हैं, या तो 100 को 100 से कैंसिल कर देते हैं। इसका जिसको जो भी नॉर्मल तरीका कंफर्म है वो अपना कर लेता है। तो हमारे स्तर से तो हम इसको 100 से 100 क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो आपका कितना बचा? 3 दूना 3 गुणे 2 बराबर 6। कितना आया? 5 आ गया 6। यह हमारा क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है, साधारण ये ब्याज है, वो भी आपका रुपया में आया। इसमें आया रुपए में आ गया। ये देख लीजिए सही ढंग से, जिसको न समझ में आया हो, सवाल आपकी दिया हुआ है कि मूलधन आपका 100 रुपए है और दर आपका 3% है। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये 3% का मतलब क्या होता है? 3% का मतलब होता है 100 रुपए में, 100 रुपए का 1 वर्ष बाद 3 रुपए ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 3 रुपए। 3% का मतलब होता है 100 रुपए का 3 भाग। जैसे देखिए यहाँ अगर उदाहरण दिमाग लगाएंगे तो एक्स्ट्रा, तो आपका ये समझ में आ रहा है कि 1 वर्ष में 3 रुपए हो रहा है, तो 2 वर्ष में कितने रुपए होगा? 6।
आपका यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, यदि नहीं लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए दूसरा उदाहरण देख लीजिए, इसको मिट रहे हैं। दूसरा उदाहरण जैसे मान लीजिए आपका मूलधन लिया हुआ है 250 रुपए, 250 रुपए और दर आपका 10% दिया हुआ है और समय आपका कितना दे दिया, 3 वर्ष। 3 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सिस्टम से आपको दिखाई दे रहा है कि 100 रुपए पर कितने रुपए हमको कर्ज देना पड़ेगा, 10 रुपए हमें कर्ज देना पड़ेगा, अर्थात 10% हमको जो है क्या है, ब्याज देना पड़ेगा 100 रुपए के पीछे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमें इसमें पूछा क्या जा रहा है, यह ध्यान देंगे, साधारण ब्याज। जब साधारण ब्याज पूछा जा रहा है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। अब ये हमें ज्ञात है कि साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता क्या है, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता क्या है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज बराबर सूत्र लगाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटे क्या होता है, 100 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, बराबर का निशान लगाइए। मूलधन आपका कितना है, 250 रुपए है, गुणे दर आपका 10% है, यहाँ पर लिख दिया गया, समय आपका 3 वर्ष दिया हुआ है। अब नीचे हम क्या करेंगे, जो 100 लिखा है जो का त्यों लिख देंगे। इसी समय यहाँ पर ये भी हो जाता है 256, 258, तो 0 से 0 नहीं करता। उस समय हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं का गुणा करने के बाद नीचे की संख्या से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे यहाँ पर कट रहा है, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर दिया हुआ है 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 25 का 25, 25 दूना 50, 25 तिया कितना होता है, 75। ये किसमें आया, रुपए में, वो भी आपका साधारण ब्याज। ये समझ में आ गया। इस तरह से आप लोग कर लेंगे ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट आपका सूत्र जो है उस पर हम बताना शुरू करते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, उसके बाद आगे चल करके हम बताना शुरू करेंगे, आपको मिट रहा है, ठीक है। अब आपका सेकंड सूत्र जो आता है, सेकंड सूत्र आपका क्या है, आप बता सकते हैं। अब है आपका मूलधन, क्या है, मूलधन आपका सेकंड सूत्र है। मूलधन बराबर सूत्र होता है आपका ब्याज गुणे 100 पूरे का बटे दर, वार्षिक दर गुणित समय। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि इसमें 3 चीजें दी रहती हैं, 3 चीजें दी रहती हैं और चौथा पूछा जाता है। क्या क्या दिया रहता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका ब्याज दिया होगा, क्या दिया होगा, ब्याज। सेकेंड आपका वार्षिक दर, उसके बाद क्या दिया रहता है, समय। जब समय दिया रहेगा तो हमें इस तरह से तीनों चीज दिया रहेगा और पूछा जाएगा मूलधन। पूछा क्या जाएगा, मूलधन पूछा जाएगा। तो किस तरह से करेंगे आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ब्याज। ब्याज आपका मान लीजिए 40 रुपए, ब्याज आपका कितना, 40 रुपए। अब दर आपका हम मान लेते हैं 2%, कितना मानते हैं, 2%। और समय आपका हम मान लेते हैं, समय मान लेते हैं 3 वर्ष, 5 वर्ष मान लीजिए, कितना मानेंगे, 5 वर्ष। जब 5 वर्ष मान लेंगे तो इसके बाद पूछा क्या जा रहा है, आपका मूलधन। जब मूलधन पूछा जाएगा तो आपको मूलधन बराबर सूत्र लगाना पड़ेगा।
यदि इस तरह से दिया है तो हो सकता है एक और सूत्र आपका है कि मूलधन बराबर आपका एक सूत्र और बनता है कि मिश्र धन माइनस ब्याज। जब दो चीजें दी रहेंगी, मिश्र धन भी दिया रहेगा और आपका ब्याज भी दिया रहेगा, तब यह मूलधन का सूत्र लगेगा। अन्यथा यदि तीन चीजें दी गई हैं तो सबसे पहले हमारा यही सूत्र लगेगा। ठीक है ना? तो जब यह सूत्र लगेगा तो हमें करना क्या है, लिखना पड़ेगा कि ब्याज गुणे 100 पूरे का बटे दर गुणे ये आपका हो गया सूत्र। ये आपका क्या हुआ? सूत्र। जब यह सूत्र हो गया तो आपका ब्याज कितना है? 40 रुपए। बराबर का निशान जरूर लगाइएगा, यदि बराबर का निशान नहीं लगाएंगे तो आपका उत्तर गलत है, आपका नियम गलत हो जाएगा। 40 गुणे अब 100 है तो 100 लिख लीजिए, बटे दर आपका है 2%, आप 2 लिखिए, फिर गुणे समय आपका है 5 वर्ष, 5 लिख लीजिए। इतना हो गया आपका? समझ में आ रहा है कि नहीं? जब इतना हो गया तो अब ध्यान देंगे, 1 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, 1 और 2 कितने जीरो हुए? 3 जीरो लिख लिया गया। जब 3 जीरो लिख लिया गया, 4 और 1 बचा है, 4 और 1 का गुणा करवाइए, 4 एकन्ना 4 हो जाएगा, 4 एकन्ना 4, 5 दूना कितना होता है? 10, 5 दूना 10, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, आपका जो है 1 शून्य से 1 शून्य कटा तो बचा कितना? 400 आपका यही उत्तर हो गया, अर्थात यही हमारा मूलधन हो गया। मूलधन, ये आपका मूलधन हो गया। ये इस तरह से होगा, ठीक है ना? इस तरह से आपको हल करना पड़ेगा। जहां जिसको न समझ में आया हो उसको आप बोलेंगे तो मैं निश्चित रूप से बता दूंगा। अब ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे इस तरह से भी कर लेते हैं कि यहाँ पर हम डायरेक्टली कर लेंगे कि 5 दूना 10 हो गया, 0 से 0 कट गया, ये 1 2 जीरो ये लिख लिए, 4 एकन्ना 400 इस तरह से भी लिख सकते हैं। चाहे गुणा करवा के करिए, चाहे तो बीच में भी कट कर सकते हैं आप, ठीक है ना? अब कर लेंगे आप लोग ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर प्रॉब्लम हो तो भी बता दीजिए जहां पर हो, ठीक? आप तो कर लेंगे आप लोग ना? चलिए हो गया, इसको मिटे। अब एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें क्या, जैसे मूलधन ज्ञात हो गया, अब इस सूत्र का सिस्टम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इस सूत्र में अगर हम मूलधन के बाद कोई भी सूत्र ज्ञात करते हैं, तो हमें यही ध्यान देना पड़ेगा कि यदि हम मूलधन का सूत्र ज्ञात कर लिए हैं तो इसका स्थान चेंज करेंगे बस। जैसे दर का ज्ञात करना है तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, बस हो गया। मूलधन के स्थान पर दर और दर के स्थान पर मूलधन कर दिया जाएगा, बस हो गया। यही आपका सूत्र होता है। सूत्र जितने भी बनेंगे सिर्फ आपके पहले सूत्र के आधार पर बन जाते हैं। ये साधारण ब्याज में जितने भी सूत्र बनेंगे आपके पहले सूत्र से ही डिपेंड कर दिए जाते हैं, इतना ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर आपका मूलधन बराबर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मूलधन दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है दर, तो हम दर बराबर लिखेंगे, दर बराबर सूत्र ये ऊपर का ज्यों का त्यों रहेगा, हो जाएगा ब्याज गुणे 100 पूरे का बटे हो जाएगा आपका मूलधन गुणित समय। ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? सूत्र। ये सूत्र आपका हो गया। अब देख लीजिए, यहाँ का ट्रांसफर यहाँ कर दिए हैं और यहाँ का ट्रांसफर यहाँ पर चेंज हुआ है कि नहीं? जब चेंज हो गया, अब समय का भी सूत्र सेम इसी तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर दिमाग लगाएंगे, याद करने का भी तरीका इसका इसी तरह से है कि यदि एक सूत्र याद हो गया तो हमें सिर्फ इसी जगह का चेंज करना है, बस। यहाँ का चेंज कर दिए, यहाँ का चेंज कर दिए, यहाँ का चेंज किए तो यहाँ गया और यहाँ का चेंज किए तो यहाँ। अर्थात जब बदलेंगे तो इस तरह से चेंज होता चला जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए,
है, किसमें आता है? ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए। अब इसका हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, उसके बाद आप अपना क्लास हम इसी जगह पर एंड करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए इसका जैसे आपको सबसे पहले ब्याज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? ब्याज आपका मान लीजिए हम कहते हैं 50 रुपए। 50 रुपए ब्याज हुआ और मूलधन आपका दिया हुआ है। मूलधन आपका दे दिया, हम कहते हैं 100 रुपए। कितना? 100 रुपए। समय आपका दिया हुआ है, समय आपका दे दिया 2 वर्ष। 2 वर्ष। अब जब इतना दिया है तो हमें निकालने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। निकालने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब इसके बाद बचता क्या है? दर। दर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। दर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। दर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें दर ज्ञात करना है। दर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दर ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, आप बता सकते हैं? हाँ, दर ज्ञात करने से पहले हमें सूत्र लिखना पड़ेगा। तो दर बराबर सूत्र लिखेंगे। दर बराबर सूत्र लिखेंगे ब्याज गुणे 100 पूरे का बटे मूलधन गुणे समय। ये आपका सूत्र हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है हमें कि ब्याज हमारा है कितना। ब्याज हमारा कितना है? 50 रुपए है। जब ब्याज हमारा 50 रुपए है, 50 गुणे 100 कर देंगे, उसके बाद पूरे का बटे मूलधन आपका 100 रुपए है। कितना है? 100 गुणते समय आपका कितना है? 2 वर्ष। अब ध्यान देंगे तो आपको यहीं पर भी कट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 100 को हम क्या कर दिए? कैंसिल हुआ। अब बचता क्या है आपका? 2 बचता है। 2 एकड़ नाम 2, 2 25 में 50, 2 25 में 50, 2 25 में 50 कहिए या 25 दूना 50 कहिए, ये तो आपके ऊपर है। तो आया हमारा उत्तर कितना? 25 किसमें आया? हाँ, 25% आ गया। ये समझ में आ गया आपको? कर लेंगे आप लोग? चलिए अब करके दिखाइए जो मैं देने जा रहा हूँ।